हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ दलित भी है और हम ओबीसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अरे कांसीराम जी को देखिए कितने दिन मेहनत की है, हमें तो मेहनत करने दीजिए इतने दिन। जब उनकी दुकानें खाली हो जाएंगी और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ये पब्लिक इधर आ जाएगी, वो खुद आपसे पूछेंगे कि भैया बताइए ओवैसी साहब से मिलने का रास्ता कौन। आज इस देश के अंदर मुसलमान एक ऐसी कौम है, यकीन मानना ना जाने कितने नेता इस मुसलमान की बदौलत बने हैं। हमारे नेता जो भी बात कहते हैं वो संवैधानिक दायरे में कहते हैं, कानून के दायरे में रहकर कहते हैं। अगर आपको हमारी इतनी चिंता है तो हमारे मदरसों को हाईटेक कीजिए ना, उनको इंग्लिश मीडियम दीजिए ना, तब हम मानेंगे कि आप हमें पढ़ाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र उनके कहने से बन जाएगा क्या? इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, वीर अब्दुल हमीद ने, अशफाकुल्लाह खान ने, रजिया सुल्तान ने और तमाम यहाँ के आलिमों ने। चुनाव हो चाहे सामाजिक मामला हो, राजस्थान का हो, ओवैसी जी सब जगह जा रहे हैं। और अब ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए हर समाज का व्यक्ति ओवैसी साहब को उम्मीदों की नज़र से देख रहा है। ये भी नेता तो जहर ही घोल रहे हैं। हमारे किसी नेता ने जहर नहीं घोला, ये सब एक आरोप लगाया जाता है। आप वीडियो को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और आपने सुनी भी होंगी। हमारे नेता जो भी बात कहते हैं वो संवैधानिक दायरे में कहते हैं, कानून के दायरे में रहकर कहते हैं। अगर हमारे नेता गलत कह रहे हैं तो संविधान का अधिकार है, कानून आप लोगों के हाथ में है, आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराइए और उसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेके वोट डालेंगे, 24 की बात कर लो। देखिए मैं बताऊं आपको, इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि यहाँ धर्म के नाम पर, धर्म के नारों के नाम पर वोट लिए जाते हैं। और आज जो देश इस स्थिति में जहाँ खड़ा है, वो इससे आने वाला जो वक्त होगा वो इससे भी बुरा होगा। पहले मुसलमान को परेशान किया गया, उसके बाद किसान को परेशान किया गया, और वो दिन दूर नहीं है जो तमाम अवाम उनको परेशान किया जाएगा। अगर बजरंगबली जय श्री राम के नाम पर वोट देती रही है इस देश की आवाम, तो आने वाला जो इन बच्चों का भविष्य होगा बड़ा खतरनाक होगा। यहाँ विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, बकवास के नाम पर वोट नहीं। आपने अपने समाज को 10% का डायरेक्ट आरक्षण दिलवा दिया। अगर हमारे बच्चे अपनी मेहनत पर पढ़ और लिख रहे हैं, 10 और 5 पढ़ जाते तो आप कह रहे हैं कि पंचर जोड़ना बंद कर दिया, आप कह रहे ठेली चलानी बंद कर दी, आप कह रहे हैं इन्होंने मजदूरी करनी बंद कर दी। ये कौन सा शीशा आपके पास, ये कौन सा आईना है जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान पढ़ने और लिखने लगा? अरे आप क्या पढ़ाई लिखाएंगे, हम खुद पढ़ और लिख रहे हैं। अगर आपको हमारी इतनी चिंता है तो हमारे मदरसों को हाईटेक कीजिए ना, उनको इंग्लिश मीडियम दीजिए ना, तब हम मानेंगे कि आप हमें पढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ ये बकवास करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं आने वाला शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है जो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। एक वो होता ना स्लो पॉइजन, जिसका जहर धीरे धीरे असर करता है, इसी तरह से आने वाले वक्त में जो गरीब बच्चा है, जो गरीब समाज है, ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदुओं की भी नहीं है। ये जो बीजेपी सरकार है हिंदुओं की भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाने की है, गद्दी पर रहने की है, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे। कह रहे हिंदुओं की नहीं है, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बना के छोड़े। देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने से, उनके कहने से बन जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र उनके कहने से बन जाएगा क्या? और वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मेरे भाइयों ये जो आवाम है वैसी नहीं रहेगी। हिंदू राष्ट्र के जो कानून है वो सब जानते हैं क्या है। हमें क्या डरा रहे हैं, वो तो हमें डरा रहे हैं। अच्छा। हिंदू राष्ट्र कहकर मुसलमानों को डराते। अरे भाई हमें क्या डरा है तुम? हम तो यूं कह रहे हैं जो हमें तुम योजनाएं दे वो भी खत्म कर दो, हमारा सारा काम खत्म कर दो, हमें बता दो जाना कहाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अगर हमारे जाने से आपको शांति मिलती हो, हम मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ये कह रहे हैं अगर हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही तो आप हमें रास्ता बता दो, हम जाने के लिए तैयार है। इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, वीर अब्दुल हमीद ने, अशफाकुल्लाह खान ने, रजिया सुल्तान ने और तमाम यहाँ के आलिमों ने। हम उनके कुर्बानियों को जाया नहीं जान देने के और इस देश में अशांति नहीं फैलाने के। अगर जब तक यहाँ मुसलमान है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ दलित भी है और हम ओबीसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो जो नेता है वो डीलर है और डीलर का काम होता है अपनी इनकम को बढ़ाना। अरे आप अपने को तो मुत्तहिद कर लीजिए, फिर दलित को एकजुट कीजिए। देखिए सुनिए, आपको इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा, इस चुनाव में रिजल्ट मिलेगा। अरे कांसीराम जी को देखिए कितने दिन मेहनत की है, हमें तो मेहनत करने दीजिए इतने दिन, रिजल्ट आएगा आपके सामने। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 10 साल के बाद भी रिजल्ट आएगा तो हम इस मुहिम को जिंदा रखेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बीड़ा उठाया हैदराबाद से कि तमाम अति दलित, अति पिछड़े, अति हिंदू भाइयों को जिनको हक और इंसाफ नहीं मिला उनको इंसाफ दिलाना है। सीटें जीत रहे हैं। देखिए ये तो मेरे पास अंदाजा नहीं, अगर मुझे ये पता होता, बताने लायक होता कि मैं सीटें कितनी जीत रही तो मैं तो एक दुकान खोल के बैठता अपनी और वहाँ बता देता कि इतनी सीट जीत रहे हैं लोग। मुझे क्यों पता? बड़ी बातें बहुत करते हैं, दम नहीं है, बस सुनते हैं लोग, वोट नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको एक बात बताऊं मैं, आज से पहले मुसलमानों को क्या किया गया?
हर चुनाव में अब भी यही कहा जा रहा है बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। अब मुसलमान ने ये सोच लिया है और समझ लिया है, खास करके युवाओं ने। एक कहावत है कि जिधर जमाने चलती उधर जमाना चलता है, कि भाई अब बीजेपी को तो हराते हराते हम थक गए और वो जीतती जीतती नहीं थकी है, तो अब हमारे पास ठेका नहीं है। ये जो जवान तबका खड़ा ना, वो जो हमारा बुजुर्ग है 60 साल का, उसकी मेमोरी तो हो गई फुल। चिप की मेमोरी चलाते हैं ना आप लोग, उस मेमोरी में अगर आपकी चिप की जो मेमोरी होती है मोबाइल की, उसमें अगर कोई नई चीज़ डालनी हो, भरनी हो, तो उसे डिलीट कर लो। अब जो हमारा बुजुर्ग है उसकी मेमोरी होगी फुल, उसमें तो कोई बात चीज़ फिट नहीं होगी। और जो नौजवान हमारा है उसकी मेमोरी खाली है, वो समझ रहा है कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए कौन सा नेता जरूरी है, कौन सी पार्टी जरूरी है। और मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं धोखा किसी को ये एक वक्त तक दे सकता हूँ, सदा नहीं दे सकता हूँ। आज इस देश के अंदर मुसलमान एक ऐसी कौम है, यकीन मानना, ना जाने कितने नेता इस मुसलमान की बदौलत बने हैं। जब उनका जी करता है मुसलमान को कुछ कह देते हैं और वो नेता बन जाता है। तो इतनी बरकती कौम है, चाहे प्रज्ञा ठाकुर राजस्थान से कहती हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया लखनऊ से कहता हो, चाहे विनय कटियार इलाहाबाद से कहता हो, वो मुसलमान के बरकत से बन रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हमें खूब कहें, ये हमें बता दे कहाँ जाएंगे, हम वहीं चले जाएंगे। हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम रगड़ा नहीं चाहते। अरे तुम जब कहाँ थे जब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था? 370 पे आप नहीं बोले, एनआरसी पे आप नहीं बोले, आप अपने घर में बयान देते रहे। बयान देने से कुछ हो तो मैं भी बयान देकर घर चला जाऊं, वैसे साहब भी बयान देकर घर चले जाए, आप जमीन पर तो नहीं आए। ये नेता राजनीति ऐसी करते जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, कि वो क्यों नहीं आए, हमें मुत्तहिद उन्हें नहीं करना। जब उनकी दुकानें खाली हो जाएंगी और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ये पब्लिक इधर आ जाएगी, वो खुद आपसे पूछेंगे कि भैया बताइए ओवैसी साहब से मिलने का रास्ता कौन सा? सिर्फ मुस्लिम जोड़कर ओवैसी साहब कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे? आप मेरी बात ही नहीं समझे। मुस्लिम नहीं, पार्टी किसकी है? किसकी है पार्टी? मुसलमानों की है ना। बैठक तो कहते नहीं है भाई। अरे भाई मायावती चमारों की पार्टी, यादव की बसपा सपा पार्टी, जाटों की आरएलडी पार्टी। अब बड़े अफसोस की बात है, लोग कहते हैं मुस्लिम। भाई बैठक मैंने बनाई, उसमें मोढ़े भी डाल दिए, हुक्का भी डाल दिया, सारे काम इकट्ठे कर लिए, और मैं उस बैठक में खुद ना बैठूं तो कोई बैठना आएगा? नहीं आएगा ना। तो पहले बैठक में मुझे बैठना पड़ेगा ना। और पार्टियों में सारे बंदे मिल जाते हैं। अरे भाई मेरी जब भी तो बनेंगे जब वो पहले इकट्ठे होकर बैठे, तभी तो और गए। विचारधारा जब शब्दों की बाढ़ आते हैं तो वो तो एक कम्युनिटी के ऊपर होते हैं कि मुसलमानों बढ़ो। आपने सुना नहीं, इसका मतलब आपको पूरा ज्ञान नहीं है। आप ओवैसी साहब की स्पीच सुनना और उनको देखना, वो दलित का नाम भी लेते हैं, वो अति पिछड़े का नाम भी लेते हैं, और वो कहते हैं जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला उनको, खास करके जिस समाज को यानी कि मुस्लिम समाज को इंसाफ नहीं मिला, इसकी बात करते हैं। जबकि वक्त का हुकूमत, वक्त का वो बादशाह था, वक्त का वो, लेकिन मुलायम वहाँ का मुख्यमंत्री मुस्लिम अगर नहीं वक्त का मुख्यमंत्री था, वहाँ तक हिंदू पहुँचा क्यों बाबरी मस्जिद तक? चाहता तो मिलिट्री लगा के सबको बाहर ही रोक देता, लेकिन नहीं, वो मुझे ये मालूम था कि बाबरी मस्जिद तो गिरानी है, लेकिन कैसे गिरानी है, ये सब हिंदुओं में मुख्तलिफ बातें हैं, ये आपस में एक जगह मेल नहीं खाते, इनको कैसे एक जगह करना है, उसकी तरकीब उसने वो निकाली कि मस्जिद पे हिंदुओं को लाके बुला के चढ़वाया, और फिर चढ़वाने के बाद जब गोली लगवाई। कभी आपने कहा मुसलमानों की पार्टी है, पार्टी मुसलमान की नहीं है, पार्टी का एक नाम होता है, उसका एक लीडर होता है और एक पैगाम देता है। हर पार्टी ने ये किया, और आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर बगैर मुसलमान की कोई सरकार नहीं बनी। अब रही बीजेपी की बात, हम बीजेपी की बात ही नहीं करते, बीजेपी को हम वोट ही नहीं देते, तो हम बात क्यों करेंगे? हमारे बड़ों ने नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। आप कहते हैं जी हमें सिलेंडर देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके, लेकिन आप देखिए ना कितने रुपए में देते हैं हमें वो। आप सिलेंडर का रेट 1000 रुपये 1200 रुपये कर देंगे, उसके बाद हमें 400 रुपये का राशन फ्री देंगे। तो अब ये ख़ासतौर से मुसलमान तबका बेवकूफ़ नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमें आप मोहताजगी की ज़िंदगी को काटने को दे रहे हैं। हमें आप ऐसा एक कारोबार दीजिए जिससे हम 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को पाल सके। हमें आप फ्री चीज़ें क्यों दे रहे हैं? हम फ्री मुहैया कोई चीज़ नहीं कराना चाहते। हम कल भी कमाते थे, हम आज भी कमाते हैं, और इंशाल्लाह हम जब तक जिएंगे कमा के खाना कमाते रहेंगे।